हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कोरोना वायरस के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरे ग्लोबल में 15% कम हो गई है। बेसिकली सिर्फ इस डाटा को शो किया है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 के द्वारा। यह रिपोर्ट को या ये रिव्यू को पब्लिश किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। सबसे पहले तो किसी भी रिपोर्ट का सैंपल स्पेस देखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो इस रिपोर्ट ने 30 कंट्रीज़ को सैंपल स्पेस मानकर डाटा कलेक्ट किया। इसमें इंडिया और चाइना दोनों का डाटा है और इसमें फुल लॉकडाउन का पीरियड भी है और हाफ लॉकडाउन का यानी कि पार्शियल लॉकडाउन का पीरियड भी है। तो फुल लॉकडाउन में आप याद रखना कि चाइना फुल लॉकडाउन में नहीं आता और बाकी सारे देश फ्रांस, इटली, इंडिया, स्पेन, यूके और यूएसए के मिड वेस्ट रीजन इन्होंने पूरा लॉकडाउन किया था यानी फुल लॉकडाउन किया था। चाइना ने सिर्फ पार्शियल लॉकडाउन किया था, वो भी वुहान या बाकी और जो मेन मेन सिटीज़ है उनमें सिर्फ लॉकडाउन किया था। और आप ये याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो कम उन देशों में हुई है जिनमें ज़्यादा सर्विस सेक्टर है, यानी रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, टूरिज्म, जिनमें ये चारों सेक्टर डोमिनेंट है उनमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा कम हुई है कंपैरेटिवली उनमें जिनमें इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि यूएसए में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हुई है, पर जहाँ पे इंडस्ट्री सिर्फ 20% पार्ट है पूरी इकोनॉमी का। आप देख सकते हैं ये यूएसए का मैप है, नीचे मैक्सिको है। ये आप पार्ट देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं युकाटन पेनिनसुला। और ये देख सकते हैं ये है क्यूबा, इसकी कैपिटल हवाना, ये डोमिनिकन रिपब्लिक, ये प्यूर्टो रिको, ये है जमाइका। ये आप छोटा सा आइलैंड देख रहे हैं, ये है जमाइका और जमाइका की कैपिटल है किंगस्टन। और ये युकाटन प्लेट्यू ये बॉर्डर का काम करता है बिटवीन गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी। तो आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। नाउ अब चाइना की बात करते हैं। चाइना में इंडस्ट्रीज इकोनॉमी का 60% पार्ट है, लेकिन चाइना में यूएसए से कम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड डिक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि चाइना में हॉस्पिटैलिटी और जो बाकी सर्विस सेक्टर है वो यूएसए से कम है, इसलिए। तो चाइना का मैप देख सकते हैं, ये चाइना का मैप है। ये साउथ चाइना सी है, ये फिलीपीन सी है, ईस्ट चाइना सी है। ये आप देख सकते हैं ये कोरियन पेनिनसुला है। ये सी ऑफ जापान और येलो सी को डिफ्रेंशिएट करता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये इंडिया है। यहाँ पे आएगा आपको तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू को इंटर माउंटेन प्लेट्यू भी बोला जाता है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू से मतलब है कि जो प्लेट्यू माउंटेन्स पे होता है इसे इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। और आपने ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना से कंपनीज वियतनाम ज़्यादा जा रही हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे इस स्थान पे है चाइना की एक प्रोविंस शेंजन। शेंजन मैन्युफैक्चरिंग हब है और इन्होंने अपनी काफ़ी कंपनीज को ट्रांसफ़र किया है वियतनाम में, ये हो ची मिन सिटी। बेसिकली उन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इससे चाइना की कंपनीज की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर चाइना वाले ज़्यादा इंडिया आए तो उनकी सप्लाई चेन पे बहुत ज़्यादा असर होगा, इसलिए वो वियतनाम को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। इसलिए ये वन ऑफ द मेन रीजंस है कि वियतनाम क्यों चुना गया, ताकि सप्लाई चेन पे कोई असर ना हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंडिया में कोल इज़ द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। और कोल की प्रोडक्शन 32.2% कम हो गई है और ये अब 1.91 बिलियन यूनिट्स पे आ गई है। ये 2019 के डाटा के कंपैरेटिवली 32.2% कम हुई है, तो ये बहुत ही बड़ी डिप है। ये डाटा शो किया है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर कोल की बात करें तो चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर और इम्पोर्टर चाइना है। सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर और इम्पोर्टर चाइना है। चाइना की जो माइंस है वो दुनिया की बिल्कुल आधी आधी दुनिया की माइंस चाइना में है। उसके बाद इंडिया टेंथ 10वां हिस्सा इंडिया में आता है। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 33% कोल एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद इंडोनेशिया और रशिया आते हैं रिस्पेक्टिवली। आप ये
न्यूज़ में काफ़ी सुना होगी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते रहते हैं उनकी ग्रेट बैरियर रीफ के लिए, क्योंकि कोल में इंडिया वाले, ये आप फोटो देख रहे हैं ना, इंडिया का एक मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया गया था कोल के रिलेटिव बिजनेस के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने उसके खिलाफ काफ़ी, इंडिया के खिलाफ नहीं, जो भी देश वहाँ पे कोल के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं। बेसिकली ये प्रूव करना चाहते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ को हमें बचाना चाहिए। ग्रेट बैरियर रीफ बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, तो इसके लिए उन्हें इनिशिएटिव, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया वाले इनिशिएटिव उठाते रहते हैं। बाद कोल की मेन टाइप्स होती हैं तीन, आपको ऐसे याद रख सकते हैं LAB, यानी कि लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। लिग्नाइट कोल होता है, ये थोड़ा सा इसका ब्राउन कलर होता है। जो एंथ्रासाइट कोल होता है ये बेसिकली हार्ड हार्ड कोल होता है एज कंपेयर टू लिग्नाइट और बिटुमिनस। और बिटुमिनस कोल ये इसकी तीसरी टाइप है। ये बेसिकली जो हम कोल यूज़ करते हैं उसके, ये बेसिकली ऐसा ही होता है। तो ये ब्राउन कलर होता है, ब्राउनिश कलर, ये हार्ड होता है, ये नॉर्मल होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कैसे कम हुई है किन किन देशों में। ये आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इसका मीनिंग है ये पार्शियल लॉकडाउन है, और ये कंप्लीट लाइन इसका मतलब है ये फुल लॉकडाउन है। देख सकते हैं ये लाइन चाइना को रिप्रेजेंट कर रही है। ये देखिए चाइना में लॉकडाउन सिर्फ पार्शियल लॉकडाउन ही चला, चाहे वो ये कि स्टार्टिंग से लेके 40 दिन बाद। ये है लॉकडाउन की आप डेज, नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कैसे कम हुई है, -5%, -10%, -15। तो आप देख सकते हैं इंडिया की डिमांड में, ये देखिए कैसे इंडिया के ग्राफ नीचे जा रहा है। उसके अलावा ये आप ये इंडिया का ये ग्राफ है, ये देखिए कैसे नीचे गया। और ये ग्रीन कलर का ग्राफ है इटली का। और बाकी सारे देशों में देखिए ये कैसे लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन है, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड -5%, -10% कम होती गई। और जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ते गए वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती गई। इसके अलावा हम हमें IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिन्होंने कि ये डाटा शो किया है उसके बारे में कुछ जान लेना चाहिए। IEA के मेंबर वही बन सकते हैं जो OECD के मेंबर हैं, ठीक है। OECD OECD के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सारे OECD के मेंबर IEA के पार्ट है सिर्फ 4 देशों को छोड़कर। वो 4 देश है चीन, आइसलैंड, इजराइल एंड स्लोवेनिया। और बाकी सारे OECD मेंबर्स IEA के पार्ट हैं। और IEA के एट प्रेजेंट 30 मेंबर्स हैं, और लेटेस्ट मेंबर है मैक्सिको, जिसने कि 2018 में ज्वाइन किया था। और उसके पहले एस्टोनिया 2014 में 29th मेंबर बना था। आप देख सकते हैं कि लास्ट मेंबर यानी कि 30th मेंबर 4 साल बाद बना। और आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर, थाईलैंड, ये OECD के मेंबर नहीं है, लेकिन ये IEA के मेंबर हैं। IEA के मेंबर वो इसलिए हैं क्योंकि ये अभी सिर्फ एसोसिएट मेंबर्स हैं, ये कंप्लीट मेंबर्स नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना IEA के फुल मेंबर्स नहीं है, वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। अलावा ये देखिए OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। ये देख लो कि इंडिया, चाइना, मोरक्को, ब्राज़ील, ये OECD के पार्ट नहीं है। देखिए IEA के मेंबर्स, ये ग्रीन कलर में इनके फुल मेंबर्स हैं। और ये वो दूसरा लाइट ग्रीन कलर है, इसके मेंबर ये बेसिकली एसोसिएट मेंबर्स हैं। ये देखिए इंडिया, चाइना, मोरक्को, ब्राज़ील, ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये बेसिकली एसोसिएट मेंबर्स हैं। इसके अलावा IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। This is it. Thank you for watching the video. If you like this video, please subscribe our channel. Thank you again.